दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नकारात्मक विचारों से कैसे लड़ा जा सकता है और उन्हें कैसे परास्त किया जा सकता है। नकारात्मकता और नकारात्मक विचार हमारे मानसिक स्वास्थ्य और जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मंत्रा फ्री पीस यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम देखेंगे कि इन विचारों के साथ निपटने के लिए कुछ प्रभावी तकनीकें और उपाय क्या हो सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में महत्वपूर्ण 5 पॉइंट भी आप जानेंगे। और इस कहानी में खो जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, इस यात्रा में हम साथ में अपनी इच्छा को जानने की कोशिश करते हैं। एक राज्य में एक युवक रहता था जिसका जीवन बहुत कठिन था। वह हर दिन काम की तलाश में बाहर जाता था, कुछ पैसे कमाता था और फिर खाना बनाने, खाने और सोने के लिए घर आता था। एक दिन काम की तलाश में कोई सफलता न मिलने पर वह निराश होकर घर जा रहा था। तभी उसने पीछे से एक आवाज सुनी जो उससे पूछ रही थी, क्या मुझे यहां कोई मजदूर मिल सकता है? वह पलटा और वहां एक बूढ़ा आदमी 3 भरे हुए बैगों के साथ खड़ा था। युवक ने जवाब दिया, हाँ, मैं काम कर सकता हूं। बूढ़े आदमी ने कहा कि मुझे अगले गांव जाना है जो यहां से थोड़ा दूर है। मैं 2 बैग खुद उठा सकता हूं, लेकिन तीसरा मेरे लिए बहुत भारी है। क्या तुम इसे उठा सकते हो? मैं तुम्हें इसके लिए 3 सोने के सिक्के दूंगा। युवक सहमत हो गया और एक बैग उठा लिया। जैसे ही उसने उठाया, उसे एहसास हुआ कि यह कितना भारी है और उसने कहा, यह बैग बहुत भारी लगता है। बूढ़े आदमी ने जवाब में फुसफुसाया, हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें कांसे के सिक्के हैं। भारी बोझ के बावजूद युवक ने थैला उठाया और बूढ़े के साथ चलने लगा। चलते चलते उसने देखा कि बूढ़ा उस पर नजर रख रहा है। इससे युवक सोचने लगा, बूढ़े को शायद लगता होगा कि मैं थैला लेकर भाग सकता हूं। हालांकि मैं बेईमानी या चोरी में विश्वास नहीं करता। मैं कुछ सिक्कों के लिए उसके भरोसे को तोड़ने वाला नहीं हूं। मैं सिर्फ अपनी मजदूरी को उचित तरीके से कमाने में दिलचस्पी रखता हूं। चलते चलते एक नदी सामने आ गई। युवक तुरंत नदी पार करने के लिए पानी में उतर गया, लेकिन बूढ़ा नदी के किनारे खड़ा रहा। बूढ़े ने कहा कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं, मैं इस नदी में 2 थैले नहीं ले जा सकता। अगर मैं कोशिश करूंगा तो मैं नदी में डूब सकता हूं। क्या तुम अपने साथ एक और थैला ले जा सकते हो? पैगी की चिंता मत करो, मैं तुम्हें 3 और सोने के सिक्के दूंगा। युवक ने सहमति जताई और वह दूसरा थैला लेने चला गया। बूढ़े ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन वादा करो कि तुम इसे लेकर भागोगे नहीं। युवक ने पूछा, मैं क्यों भागूंगा? बूढ़े ने कहा, आजकल हम किस पर भरोसा करें? इस थैले में चांदी के सिक्के हैं। युवकों ने जवाब दिया, क्या मैं चोर या बेईमान लग रहा हूं? चिंता मत करो, मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो वजन कम करके धोखा देता हो। मुझे थैला दे दो। यह कहते हुए युवक ने दूसरा थैला उठाया और नदी पार कर गया। चांदी के सिक्के भी उसकी ईमानदारी को नहीं रोक सके। कुछ दूर चलने के बाद वे एक पहाड़ी पर पहुंचे। युवक धीरे धीरे उस पर चढ़ने लगा, लेकिन बूढ़ा पहाड़ी के नीचे ही रुक गया। यह देखकर युवक ने आवाज लगाई, आओ, तुम क्यों रुक गए? बूढ़े ने उत्तर दिया, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं, मैं ठीक से चल नहीं सकता। इस थैले के साथ इस पहाड़ी पर चढ़ना मुश्किल है। युवक ने कहा, ठीक है, तो मुझे वह रास्ता बता दो, मैं तुम्हारे लिए इसे ले जाऊंगा। बूढ़े ने झिझकते हुए कहा, लेकिन इसमें सोने के सिक्के हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें लेकर भाग गए तो मैं बूढ़ा आदमी हूं, मैं तुम्हारा पीछा भी नहीं कर सकता। युवक ने अपनी थैला को थोड़ा ऊपर उठाया और कहा, मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं। मैं एक मजदूर के रूप में काम करता हूं, क्योंकि मैं ईमानदारी को महत्व देता हूं। मैं एक साहूकार के यहां मुनीम हुआ करता था। उसने मुझ पर झूठे खाते बनाकर लोगों को ठगने का दबाव डाला, लेकिन मैंने मना कर दिया और मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। बूढ़े को अभी भी संदेह था, लेकिन उसने जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि तुम सच कह रहे हो या नहीं। खैर, आओ और सोने के सिक्कों का यह थैला भी उठा लो। मैं अपनी गति से तुम्हारा पीछा करूंगा। तुम आगे जा सकते हो
और फिर दूसरी तरफ मेरा इंतजार कर सकते हो। युवक ने थैला उठाया और बूढ़े आदमी को पीछे छोड़कर अपने रास्ते पर चल दिया। चलते चलते उसने सोचा, अगर मैं ये 3 थैले लेकर भाग गया तो बूढ़ा आदमी मुझे पकड़ नहीं पाएगा और मैं हमेशा के लिए अमीर बन जाऊंगा। फिर उसने सोचा, यह बूढ़ा आदमी बहुत बूढ़ा है, इतने पैसों का क्या करेगा? इसके पास ज्यादा जिंदगी नहीं बची है, पर मैं जवान हूं। अगर मेरे पास ये पैसे होंगे तो मैं अमीर हो जाऊंगा। फिर मैं किसी सुंदर स्त्री से शादी कर लूंगा और मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। पैसे से मुझे इज्जत, ऐशो आराम और आराम मिलेगा। बच्चे के बहकावे में आकर उसने 3 थैले लेकर भागने का फैसला किया। वह 3 थैलों को लेकर बेदम भागने लगा। कुछ देर भागने के बाद आखिरकार वह अपने घर पहुंचा और थैलों को खोला, पर वह यह देखकर हैरान रह गया कि थैले में सोने या चांदी के सिक्के नहीं थे, बल्कि उसमें छोटे छोटे पत्थर थे। उसे आश्चर्य हुआ कि बूढ़े लोग उससे झूठ क्यों बोलते हैं। उससे पांडा बैग जैसा नाटक करने की क्या जरूरत है? युवक की नजर एक कागज पर पड़ी। उसने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। कागज पर लिखा था कि मैं इस राज्य का राजा हूं, मेरे पास सुनने के लिए कुछ नहीं है और मैं बूढ़ा हो रहा हूं। इसलिए मैं एक ईमानदार व्यक्ति की तलाश कर रहा हूं जिसे मैं अपना बच्चा और उत्तराधिकारी बना सकूं। यदि आप भागे नहीं होते तो आप भी वह व्यक्ति हो सकते थे। यह पढ़कर युवक पश्चाताप से कुचला गया। अपने पूरे जीवन में वह ईमानदार रहा था। उसका बूढ़े व्यक्ति को धोखा देने का कोई इरादा नहीं था। यदि उसने अपने मन के क्षणभंगुर विचारों को अनदेखा किया होता तो वह आज राजा का उत्तराधिकारी हो सकता था। लेकिन उन विचारों में एक क्षणिक चूक ने उसे ऐसा निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया जिसने उसके मूल्यों को धोखा दिया और उसे एक ऐसा अवसर खोना पड़ा जो उसे फिर कभी नहीं मिलेगा। युवक और वृद्ध व्यक्ति की कहानी विचारों की शक्ति और हमारे विचारों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव दर्शाती है। यह हमें स्पष्ट रूप से दिखाती है कि हमारे विचार हमारे भाग्य को कैसे आकार दे सकते हैं। इस कहानी में वह युवक जो एक ईमानदार व्यक्ति था, उसने हानिकारक विचारों को अपने दिमाग पर हावी होने दिया और कुछ ऐसा किया जो उसके सिद्धांतों के खिलाफ था। उसके मन में एक विचार आया कि अगर वह सारा धन लेकर भाग जाए तो बूढ़ा आदमी उसका पीछा नहीं कर पाएगा। अगर वह अपने विचारों को यहीं रोक लेता तो बेहतर होता। हालांकि वह सोचता रहा कि धन लेकर भाग जाने से वह बहुत अमीर बन जाएगा, उसका जीवन बहुत आरामदायक होगा, वह एक सुंदर स्त्री से विवाह करेगा और सुखी जीवन व्यतीत करेगा। विचारों का सिलसिला आगे बढ़ता गया और अंततः लालच ने उसके मन पर कब्जा कर लिया, जिससे वह 3 बैग लेकर भाग गया। इससे पता चलता है कि एक नकारात्मक विचार कितनी जल्दी हमारे जीवन को बदल सकता है। यह याद दिलाता है कि हम जो सोच रहे हैं उसके बारे में हमेशा जागरूक रहना कितना महत्वपूर्ण है। बुद्ध हमेशा यही कहा करते थे, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना हमारे बेपरवाह विचार। बुद्ध के अनुसार हर कार्य एक विचार से शुरू होता है। हमारे विचार शब्दों में बदल जाते हैं, हमारे शब्द कर्मों में बदल जाते हैं, हमारे कर्म आदत बन जाते हैं और हमारी आदतें हमारा भाग्य तय करती हैं। इसलिए नकारात्मक सोच में पड़ने से बचने के लिए अपने विचारों पर नियंत्रण रखना और सकारात्मक सोचना महत्वपूर्ण है। अपने विचारों पर नजर रखकर और सकारात्मक सोचने का लक्ष्य रखकर जब हम अपने विचारों पर नजर रखते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और ऐसे फैसले लेने से बच सकते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा हो। इसलिए जैसे जैसे हम जीवन की जटिल यात्रा से गुजरते हैं, अपने विचारों को सावधानी पूर्वक प्रबंधित करना महत्वपूर्ण है। हमारे विचार बीज की तरह हैं जो हमारे भाग्य में विकसित हो सकते हैं। उन्हें बुद्धिमानी से पोषित करके हम शांति और खुशी से भरा एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। दोस्तों, ध्यान से सुनिए 5 गुप्त पॉइंट। पॉइंट 1, सकारात्मक सोच बढ़ाएं। अपनी सोच को सकारात्मक और उत्तेजनादायक बनाने के लिए प्रयास करें। नकारात्मकता को जितना अधिक नजरअंदाज किया जा सके उतना ही बेहतर होगा। पॉइंट 2,
स्वाध्याय और मेडिटेशन। अपनी आत्मा को शांति और स्थिरता से भरने के लिए ध्यान और ध्यान का प्रयास करें। यह मानसिक तनाव को कम करने और सकारात्मकता को बढ़ाने में मदद कर सकता है। पॉइंट 3, सही समर्थन खोजें। अपने आसपास सकारात्मक और समर्थनशील लोगों का संपर्क बढ़ाएं। उनसे वातावरण में प्रेरणा और समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करें। पॉइंट 4, समस्याओं का समाधान ढूंढें। नकारात्मक सितारे उठाने के बजाय समस्याओं को हल करने के लिए उपाय खोजें। समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय समाधान की ओर प्रयास करें। पॉइंट 5, अपने संबंध देखभाल करें। अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की देखभाल करें। नियमित व्यायाम, स्वस्थ खानपान और नियमित आराम लें। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।